आखिर देश का सारा पैसा जा कहाँ रहा है? सड़कें ठीक है नहीं, व्यवस्था खराब है, नौकरियां मिल नहीं रही, सुरक्षा मिल नहीं रही आम नागरिकों को। फिर इन्हीं आम नागरिकों के टैक्स के पैसे से जो वो टैक्स जिसे वसूलने में सरकार कोई भी कोताही नहीं बरतती है, वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? इसका जो जवाब है, पहले मैं उसकी भूमिका तो बना लूं। आज सबसे पहले आप लोगों से ही कुछ सवाल है कि जब आप लोग अपने घर से किसी दूसरे शहर की यात्रा करते हैं या ग्रुप बना करके भी किसी भी ट्रिप को प्लान करते हैं तो कितना खर्चा करते हैं, इसका अनुमान आप लोग लगाते रहिए। तब तक मैं आप लोगों को एक ऐसी यात्रा के बारे में बता देती हूँ जिसका खर्चा सुन करके आप लोग ना थोड़ा सा चौंक जाएंगे। चौंक इसलिए जाएंगे कि एक दिन के लिए दिल्ली से कर्नाटक जाने में कोई कितना ही खर्च कर लेगा, कितना कर सकता है। खर्च तो देखो भाई, जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना कर सकता है, हम और आप क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब तक तो आप लोग कहीं ना कहीं से जान ही गए होंगे कि भारत में असमानता बढ़ती जा रही है। भारत के आधे से कहीं ज्यादा पैसा तो भारत में रहने वाले सिर्फ 1% लोगों के पास है, बाकी 99% तो ऐसे ही हैं जो जी खा रहे हैं बस। अब सवाल यह है कि 1% वाले लोग कितना भी पैसा कहीं भी खर्च कर दें, हम कौन होते हैं सवाल पूछने वाले। लेकिन इस बचे खुचे 99% वाले लोगों से पैसा ले करके कोई अगर एक दिन की घूमी घूमी पे करोड़ों खर्चा कर दे तो कर दे, क्या कर ही रहे हैं, और वो कोई और नहीं है, हमारे और आपके प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं। तो शुरुआत में जो सवाल था ना कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, उसका जवाब है एक फकीर की लग्जरियस घुमक्कड़ई पे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। एक एक दिन में 30 से 40 करोड़ का खर्चा महंगा लग रहा होगा, लूट लग रही होगी। मैं आपको बता देती हूँ कि आंकड़ों और तरीकों में भी कुछ न कुछ हेर फेर कर दिया जाता है, जिससे कि सरकारी काम और राजनीतिक प्रचार के बीच की बहुत ही पतली लकीर कब इधर से उधर हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। इस वीडियो में आज हम इन्हीं प्रचारों पर खर्च और आंकड़ों के हेर फेर की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। ये मामला है साल 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का। आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27 फरवरी 2023 की महज एक दिवसीय यानी एक दिन की कर्नाटक यात्रा पर सरकारी खजाने से 33 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई थी। यह यात्रा शिवमोगा हवाई अड्डे के उद्घाटन और बेलगावी में एक रोड शो के लिए आयोजित की गई थी। आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि केवल शिवमोगा में हुए कार्यक्रम की तैयारियों पर लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें से एक बड़ा हिस्सा जो कि लगभग 1.8 करोड़ या 2 करोड़ रुपए है, वो भव्य मंच और फूलों की सजावट पर खर्च किया गया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस सरकारी कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम की 1800 से अधिक बसें तैनात की गई थी, जिनका किराया 4.11 करोड़ रुपए सीधे सरकारी फंड से चुकाया गया। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी ने प्रधानमंत्री के आगमन के लिए रातों रात सड़कों की मरम्मत और अन्य प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं के नाम पर 14.35 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की थी। राज्य सरकार ने बेलगावी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के सिर्फ 5 घंटे के लिए लगभग 15.3 करोड़ रुपए के खर्च के लिए बेलगावी जिला प्रशासन और अन्य अधिकारियों को मंजूरी दे दी थी। ये कुल खर्च लगभग आरटीआई के अनुसार 33 करोड़ रुपए के आसपास का है, और वो भी केवल और केवल एक दिन की यात्रा पे। अब चलिए मैं आप लोगों को 2 दिन की यात्रा का भी बता देती हूँ, इसे भी लगभग 2 गुना ही मानना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कर्नाटक की अपनी 2 दिवसीय यात्रा की थी। इस यात्रा में मोदी जी के ऊपर लगभग कर्नाटक के नगर निकायों और जिला अधिकारियों ने 56 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिसमें से अधिकांश राशि उन सड़कों को पक्का करने पर खर्च की गई जिनसे मोदी जी का गुजरना होने वाला था। बेंगलुरु महानगर पालिका ने आधिकारिक तौर पर खुलासा किया है कि मोदी की बेंगलुरु यात्रा के दौरान उसने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि मैसूर नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि सड़कों पर डामर बिछाने और सफाई के कामों पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये काम तो बिना मोदी जी के आए भी हो सकता था ना। जनता के पैसे से जनता के लिए सड़क एक नेता के आने पर ही बनाओगे। इसके अलावा हम एक और इवेंट की बात कर लेते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरी कर्नाटक के 5 जिलों कलबुर्गी, बीदर में बंजारा जनजाति के 52,000 से अधिक सदस्यों को हक्कू पत्र वितरण का प्रोग्राम रखा था। हक्कू पत्र को भूमि स्वामित्व का आप कागज समझ लीजिए। इस प्रोग्राम में अकेले कलबुर्गी में ही प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम पर 11.18 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसमें 3.75 करोड़ रुपए सिर्फ मंच के लिए एक था, जो कि जर्मन तकनीक का वाटरप्रूफ मंच था। लगता है इसी कारण मोदी जी की फोटो इतनी भव्य आती है मंच पे। इसके अलावा 3.40 करोड़ रुपए लोगों को लाने के लिए खर्चा किया गया था। अब इतनी बात जान गए हैं तो एक बात और जान लीजिए कि रैलियों में आखिर इतनी भीड़ कैसे हो जाती है मोदी जी की, जिसे मीडिया द्वारा आंधी, लहर, तूफान बताया जाता है। इस आंधी और सुनामी के पीछे हमारा आपका ही पैसा होता है। सोचिए जरा कि पैसा हमारा और सुनामी मोदी जी की। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि कैसे राज्य सरकार की 1800 बसें लगाकर 4 करोड़ रुपए खर्च करके लोगों को बुलाया गया था। तो अब इतने से ये भी समझ में आ गया होगा कि ये सुनामी आती कैसे है। अब इन आंकड़ों से समझने की बात यही है कि कैसे चुनावी साल में एक सरकारी उद्घाटन को एक विशाल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया जाता है, जिसका पूरा आर्थिक बोझ आम करदाताओं के ऊपर पड़ता है, जिनकी हालत और संख्या मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ऐसे लोग भारत में 99% है। ये आंकड़े तो सिर्फ एक राज्य के हैं, लेकिन ऐसे सरकारी राजनीतिक इवेंट तो सभी राज्यों में खुलेआम हो रहे हैं, सालों से हो रहे हैं, जहां पर राजनीतिक और सरकारी मंच की महीन लकीर को आसानी से घुला मिला दिया जाता है। इसका मतलब यही है कि सरकारी पैसों और सरकारी इवेंट का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से अपनी पार्टी के राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है। अब ये मामले तो घरेलू यात्रा और राजनीति के हैं। मोदी जी ने हमारे पैसे का पूर्ण उपयोग विदेश की धरती पर भी अपनी ब्रांडिंग और राजनीति के लिए किया है। कैसे, इसे भी जान लेते हैं। राज्यसभा में शेयर किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2021 से 2025 के बीच विदेश यात्राओं पर 362 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने 2015 से 25 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर लगभग 762 करोड़ रुपए खर्च किए। यहां आप लोगों को एक बात समझने की जरूरत है कि किसी की भी सरकार हो, चाहे मोदी जी की हो, चाहे पहले मनमोहन सिंह की रही हो, विदेश यात्रा में अमूमन 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्चा आ ही जाता है। लेकिन कुछ लोगों की इवेंटबाजी के चक्कर में यह खर्चा बढ़ गया है। जैसे कि 2023 के अमेरिकी राजकीय दौरे पर मोदी जी गए थे, अकेले 22.89 यानी लगभग 23 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे पैसा जो है वो आम जनता का है, पर बहाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इमेज बनाने के लिए। और यहाँ पे एक नेता के ही इमेज की मैं बार बार इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि देश की इमेज की क्या हालत है इस समय वो तो आप देख ही रहे हैं। अब थोड़ा सा इन इवेंट पर कैसे खर्च किया जाता है इसे भी समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री की आधिकारिक हवाई यात्रा का खर्च रक्षा मंत्रालय द्वारा उठाया जाता है, जबकि विदेश दौरों का वित्तीय प्रबंधन विदेश मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय के पास होता है। सुरक्षा का पूरा जिम्मा एसपीजी के पास होता है, जिसका बजट गृह मंत्रालय के तहत आता है। वहीं प्रधानमंत्री के निजी खर्च जैसे कि उनके कपड़े या पर्सनल चीजें वो खुद ही वहन करते हैं, और चुनावी दौरों का पूरा खर्च उनकी राजनीतिक पार्टी द्वारा उठाया जाता है। ये तो सरकारी नियम है, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया ना कि कैसे ही ये जो नियमों का अंतर है और अंतर को किस तरह से मिटाया जाता है, पाट दिया जाता है, जिसे समझ में ही नहीं आता है कि ये बीजेपी का प्रचार चल रहा है या फिर कोई सरकारी इवेंट है। केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों का कैसे हेल मेल किया जाता है, इसे आप लोग मोदी जी के ब्रांडिंग के लिए किए जाने वाले खर्चों से भी समझ सकते हैं। अगर मोदी जी के विज्ञापनों और प्रचार की बात करें तो 2014 से 17 के शुरुआती 3 सालों में ही केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी की ब्रांडिंग और सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर 3,755 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा उनकी यात्राओं के दौरान लगाए गए होर्डिंग और प्रिंट मीडिया विज्ञापनों पर खर्च हुआ था। पीएम मोदी के आने के बाद ब्रांड मोदी के प्रचार पर जो खर्च हुआ है वो तो अभूतपूर्व है। इसके अलावा लोकसभा में एक लिखित जवाब से पता चलता है कि 2014 से 2022 के बीच सरकार ने विज्ञापनों पर लगभग
6,491 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन जब मोदी जी की ब्रांडिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करने का विरोध होने लगा तो इन लोगों ने एक नया ही पैंतरा निकाला, जिससे कि केंद्र सरकार के विज्ञापन के खर्चों में कमी दिखने लगी केवल। अब इन लोगों ने मोदी जी की ब्रांडिंग के लिए बीजेपी शासित राज्यों पर प्रचार का खर्चा शिफ्ट कर दिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में नामीबिया में चीते छोड़े थे। हाँ, इसके विज्ञापन पर मध्य प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए खर्चा किए थे। दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर और बस स्टेशनों पर जो फोटो वोटो लगाया गया था उसका खर्चा भी जो है ना वो मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया था। ऐसे ही कोरोना के दौरान जब वैक्सीन आ गई थी देश में, तो दिल्ली में यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा धन्यवाद मोदी के पोस्टर लगाए गए थे दिल्ली में, इन राज्यों द्वारा। हाँ, ठीक यही काम मोदी जी अपने बाकी कामों के लिए भी करते हैं, जिससे ब्रांड तो मोदी जी का बन रहा है मगर खर्चा राज्य सरकारें उठा रही हैं। तो भाइयों बहनों, ब्रांड होने में और पैसा खर्चा करके ब्रांड बनाए जाने में अंतर होता है। जनता लुट रही है होर्डिंग बोर्डिंग के चक्कर में, मगर क्या ही फर्क पड़ता है। सब जोर से बोलो वाह मोदी। कैसा लगा आज का वीडियो? क्या कहना चाहेंगे आप इन खर्चों पे? आपके पैसे जिस तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस पर कुछ तो राय होगी ना आपकी, कमेंट करके बता दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए। और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहें, ऐसे ही खर्चे हम आपको बताते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।